दोस्तों, इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से सिर्फ विवाद ही विवाद होते हैं और इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो आपस में ही हमेशा लड़ते रहते हैं। इसलिए विपक्षी का कहना है कि इंडिया गठबंधन विवादित गठबंधन है और इसी बीच इंडिया गठबंधन से लेकर के जो चुनाव की रणनीतियां चल रही है, जो नए विधानसभा चुनाव होंगे यानी लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, इस चुनाव पर चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और चिराग पासवान ने बताया है कि 5 राज्यों में जो होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें किस पार्टी की जीत होगी, किस पार्टी की पलड़ा सबसे अधिक भारी है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो स्पष्ट रूप से लोगों की नजर में आते रहते हैं और लोग इस पर चर्चा करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन तमाम मुद्दा को क्लियर करने वाले हैं और साथ साथ चिराग पासवान ने जो कहा है इस पर भी हम विशेष जोर देकर के समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर विधानसभा में किसकी सीटें सबसे अधिक होने वाली है। 5 राज्यों में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चुनाव प्रचार के लिए सभी दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। वहीं इस बार के चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। इस चुनाव का असर केवल 5 राज्यों में ही नहीं बल्कि बिहार, यूपी, दिल्ली समेत कई राज्यों में देखा जा रहा है। वहीं हार जीत को लेकर के भी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में मंगलवार को पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियां दोनों के पक्ष में सर्वे जिस तरह से दिखा रहे हैं, दोनों को भले वो टक्कर में दिखा रहे हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में एनडीए की भारी बहुमत से जीत होगी। एनडीए की जीत तो तय है। इसी बीच आपको बता दें कि अखिलेश यादव की नाराजगी पर भी चिराग पासवान ने प्रतिक्रिया दी है। 5 राज्य में चुनाव पर विपक्ष के दावे पर चिराग पासवान ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष तो दावे करेगा ही, लेकिन जनता किसके पक्ष में है यह देखने वाली बात होगी। वहीं अखिलेश यादव के इंडिया में नाराजगी पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन तो बना ही है महत्वाकांक्षा के लिए। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन बनाई गई है और इंडिया गठबंधन में 28 पार्टियां शामिल हुई, लगातार इसमें विवाद चलते आए हैं। विवाद उस वक्त से शुरू हुई जब से इंडिया गठबंधन को हाईजैक किए कांग्रेस के राहुल गांधी ने। इससे पहले नीतीश कुमार के हाथ में सब इंडिया गठबंधन की कमान थी, तो उस वक्त कोई दिक्कत नहीं थी। सभी पार्टियों के जो नेता थे वो काफी खुश थे, लेकिन जब से राहुल गांधी ने उसे हाईजैक किया उसके बाद से सभी नेता नाराज हो गए। इनमें कोई एक दूसरे के लिए नहीं सोचता है। यह एक ऐसा गठबंधन है जहां पर 1 दर्जन से अधिक प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ये बात सत्य है कि इसमें ऐसे ऐसे नेता है जो अपने आप को प्रधानमंत्री बता रहे हैं और इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है। इधर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री बनेंगे, उधर राहुल गांधी कह रहे हैं, इधर लालू प्रसाद तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता है, दर्जनों में नेता है इंडिया गठबंधन के जो अपने आप को इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री बता रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि जिस प्रकार से अभी आप लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, यह तो अभी विधानसभा की तस्वीर है, अभी लोकसभा की तस्वीर को तो बाकी है। चुनाव आते आते इस INDI गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, मतलब कि INDI गठबंधन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, ऐसा भी चिराग पासवान ने कह दिया है। अब दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे क्या चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो देखिए, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने या न बने, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि वो एक सांसद है और लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। विधानसभा में आएंगे कि नहीं आएंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक नया चेहरा जुड़ने वाला है। उस चेहरे का नाम भी आप जानते हैं, मनीष कश्यप। मनीष कश्यप बिहार के चेहरे, एक मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है मनीष कश्यप को।
और उप मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों द्वारा देखा जा रहा है चिराग पासवान को। लेकिन चिराग पासवान लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट हैं और मनीष कश्यप अभी कोई कैंडिडेट नहीं है। मनीष कश्यप सिर्फ जेल के अंदर है, बस यही हकीकत है। लेकिन मनीष कश्यप के समर्थक जिस प्रकार से दावा कर रहे हैं हो सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने कहा कि यह गठबंधन बनाने का प्रयास आज से नहीं बल्कि 2014 से चल रहा है। लेकिन क्या हुआ इसके बारे में सभी को मालूम है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह गठबंधन चुनाव आते आते कहीं नहीं टिकेगा। इंडिया गठबंधन इतनी बुरी तरीके से आज चल रही है कि शायद यह गठबंधन बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक चल रही है उस हिसाब से ये लोग लगातार अपने में ही लड़ रहे हैं और इसका फायदा भी लेने वाले हैं अच्छे अच्छे नेता, और इसका फायदा मिलना भी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कि अखिलेश यादव के जब बयान निकले थे आरजेडी सांसद मनोज झा का जो जवाब उस पर मिला था, इस बात को लेकर के काफी विवाद चला और इंडिया गठबंधन इसी बात को लेकर के टूटने जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर अखिलेश यादव के तीखे हमले के बाद जब दूसरी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी तो आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मामले पर जवाब दिया। मनोज झा ने इसे चुनावी मसला बता करके किसी भी तरह से तीखी प्रतिक्रिया देने से बचते हुए अपने आप को एक नए रास्ते पर अपनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हम लोग मिलकर के इसको ठीक कर रहे हैं और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन में लगातार विवाद चल रही है इस विवाद को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने इन तमाम मोर्चों को डिटेल में समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से इस मोर्चे को लेकर के इंडिया गठबंधन टूटने जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर भी तरह तरह की दबावें पड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन को हाईजैक किया था उसके बाद से नीतीश कुमार की पार्टियां भी इस पर दबाव डालने लगी। इधर अखिलेश यादव की पार्टियां दबाव डाल रही है और आम जनता पार्टी की भी पार्टियां दबाव डाल रही है और इसी बात को लेकर के यह दावा किया जाता है कि इंडिया गठबंधन बहुत जल्द टूट करके बिखर जाएगा। और ऐसा हो सकता है क्योंकि जिसमें लगभग दर्जनों ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए बताते हैं, तो आप सोचिए कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोकसभा चुनाव को लेकर के ही यह विवाद चल रहा है और लोकसभा चुनाव में वैसे कैंडिडेट ही टिक पाएंगे जो क्रमशील होकर के कार्य करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की, उसका तो पूरा का पूरा गणित ही समाप्त हो जाएगा। और जिस प्रकार से चिराग पासवान ने दावा किया है कि 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर विशेष रूप से विवाद चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो पहले लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव का जैसे परिणाम निकलेगा आप समझ जाइएगा कि विधानसभा चुनाव का क्या परिणाम निकलने वाला है। और ये तो तय है कि अगला प्रधानमंत्री जो आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री है वही रहेंगे। ये बातें तो बिल्कुल फिक्स है और इसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है। फिलहाल बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए भी काफी मुद्दा तेज है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार ये दावा किए जाते हैं कि चिराग पासवान अगला सीएम बनेंगे। कुछ लोग तो जो लोग लगातार अभी के वर्तमान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के समर्थक हैं वे लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान और मनीष कश्यप नहीं बल्कि तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनेंगे और इस बात को लेकर के अधिक विवाद चलता रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से बिहार में एक बार सरकार बदलनी चाहिए और सरकार जिस दिन बदलेगी उस दिन से बिहार का गणित भी बदलेगा और बिहार में विकास की श्रेणी भी बदल जाएगी। और आपका क्या विचार है कि बिहार में सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही सरकार रहनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।